नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे गिब्स ऊर्जा और सेल विभव। एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल से यदि अनंत सूक्ष्म विद्युत धारा प्राप्त होती है तो सेल में अधिकतम विद्युत कार्य संपन्न होता है। एक निश्चित ताप और दाब पर विद्युत कार्य सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा तथा सेल के विद्युत वाहक बल का गुणनफल होता है। तो माना कि एक सेल अभिक्रिया में n ग्राम तुल्यांक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए या अवशोषित हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो कुल प्रभावित धारा की मात्रा n फैराडे होगी, या जिसे हम NF लिखते हैं, NF होगी। और यदि सेल का विभव या बल विद्युत वाहक बल E हो तो हम जो विद्युत कार्य या इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हम इस तरह से लिखेंगे, विद्युत कार्य इज इक्वल टू NFE। अब चूंकि यह विद्युत कार्य गिब्स ऊर्जा द्वारा परिभाषित गिब्स मुक्त ऊर्जा G के व्यय होने पर होता है, अतः मुक्त ऊर्जा में कमी माइनस डेल G किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी माइनस डेल G इज इक्वल टू NFE। जैसा कि हमको ये ज्ञात है कि स्वतः अभिक्रियाओं के लिए डेल G का मान ऋणात्मक होता है, अतः इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल धनात्मक होंगे। जिन अभिक्रियाओं के डेल G के मान धनात्मक होते हैं वे अस्वतः अभिक्रियाएं होती है, या जिसे हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, और इन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होंगे और उनकी सेल अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल और डेल G का मान 0 होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नर्न्स इक्वेशन या नर्न्स समीकरण। तो इस नर्न्स समीकरण को ध्यान में रखने के लिए हम ये देखेंगे कि जो ऊष्मागतिकी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के आधार पर नर्न्स ने एक समीकरण व्युत्पन्न की, जो कि सेल के विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, ताप और विलयन में उपस्थित आयनों की सक्रियता में संबंध दर्शाती है। तो अब माना कि एक उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल में सामान्य सेल अभिक्रिया है सामान्य सेल अभिक्रिया है स्मॉल a मोल ऑफ कैपिटल A प्लस B मोल ऑफ B इज इक्वल टू C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। इस अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल G का मान जो है वो हम इस अभिक्रिया के द्वारा दर्शाते हैं। डेल G इज इक्वल टू डेल G0 प्लस RT log AC की पावर स्मॉल c इंटू AD की पावर स्मॉल d डिवाइडेड बाय AA की पावर स्मॉल a प्लस AB की पावर स्मॉल b। यहाँ पर AA, AB, AC, AD ये जो है ABC की सक्रियता को दर्शाते हैं, और डेल G0 यहाँ पर मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, जबकि अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियताएं इकाई हो। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर डेल G और डेल G0 का मान जो है वो हम ऊपर जो हमने निकाला वो इस समीकरण में पुट कर सकते हैं। हमने ऊपर जो निकाला वो ये है डेल G माइनस डेल G इज इक्वल टू NFE। इसको हम यहाँ इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दे तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE की 0
प्लस आर टी लॉग ए की पावर सी इंटू ए डी की पावर डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी, या ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी E इज इक्वल टू E0 माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग ए की पावर स्मॉल ए सी की पावर स्मॉल सी ए डी की पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय ए की पावर स्मॉल ए और ए बी की पावर स्मॉल बी। तो ये है, ये जो इक्वेशन है ये नस्ट इक्वेशन कहलाती है। यहाँ जो n सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या T परमताप और F फैराडे है, E0 मानक विद्युत वाहक बल या मानक सेल विभव है। यदि अभिकारकों और उत्पादों की सक्रियताएं इकाई हो, यानी ए बी ए सी ए डी जो है वो इक्वल टू 1 हो, तो E इज इक्वल टू E0 होगा। अतः सेल अभिक्रिया में जब अभिकारक और उत्पादों की सक्रियताएं इकाई हो तो सेल का विद्युत वाहक बल का मानक विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक निश्चित ताप पर E0 का मान नियतांक होता है और यह सेल का अभिलाक्षणिक गुण है। तो इस इक्वेशन को जो हमने ऊपर लिखी है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग AC की पावर स्मॉल c इंटू AD की पावर स्मॉल d अपॉन AA की पावर स्मॉल a AB की पावर स्मॉल b। अब हम यहाँ पर ये देखें कि जो ये इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 298 केल्विन पर सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और वो हम इस तरह से निकालते हैं क्योंकि उस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर R की वैल्यू है 8.314 जूल, F जो है वो 96500 कौलम है और T जो है 298 है। तो ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करते हैं और इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.0591। तो इस तरह से 0.0591 अपॉन n आया। तो इस तरह से E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ए सी की पावर स्मॉल सी इंटू ए डी की पावर स्मॉल डी अपॉन ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी। या हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर स्मॉल b। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं करके। देखिए, एक अभिक्रिया है और इस सेल की अभिक्रिया में हम यहाँ देख रहे हैं Zn प्लस Cu प्लस 2 इज इक्वल टू Zn प्लस 2 Cu। तो ये सेल का जो इस सेल का डायग्राम लिखना है, और यहाँ पर आपसे ये पूछा गया यदि A जिंक प्लस 2 इज इक्वल टू 0.01 है, A Cu प्लस 2 इज इक्वल टू 0.1 हो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल का मानक विद्युत वाहक बल अगर 1.1 वोल्ट हो तो सेल का विद्युत वाहक बल या EMF हमें उसकी गणना करनी है। तो अब इसका जो सेल डायग्राम है, जो हमें ये वाली रिएक्शन दी है वो तो है ये जो हमें दी है Zn प्लस 2 एक्टिविटी इज इक्वल टू 0.01 डबल वर्टिकल लाइन, Cu प्लस 2 एक्टिविटी 0.1 सिंगल वर्टिकल लाइन कॉपर। ये तो सेल डायग्राम हुआ। अब यहाँ पर जो गिवन है वो ये है n इज इक्वल टू 2 है, E0 इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट है और एक्टिविटी ऑफ जिंक और एक्टिविटी ऑफ कॉपर मेटल जो है वो 1 के बराबर होती है। ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें
तो देखिए इस इक्वेशन में ये सारी इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख दी है ना। अब इस इक्वेशन में हमने पुट की तो एक्टिविटी ऑफ Zn+2 0.01 है वो पुट कर दी, और एक्टिविटी ऑफ Cu+2 वो 0.1 है वो हमने यहाँ पुट कर दी, और n=2 है वो हमने यहाँ पुट कर दी। और जैसा कि हमने ये देखा कि ये एक्टिविटी ऑफ कॉपर और जिंक 1 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू आई है 0.0295। तो इसलिए तो 1.1 प्लस 0.0295, तो हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान आ गया 1.1295 वोल्ट। तो इस तरह की और प्रॉब्लम को आप अपनी बुक से देख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये आपसे हल हो जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में हैं इनको आप ज़रूर हल करिए, तो आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।